मिनटों में यकीन मानिए कि काले जो दाने होते हैं वो क्रीमी होना चाहिए। तब जो शुगर पेशेंट है या नमकीन जो हुआ दूध कप में डाल रही हूँ और ये जो पी के बताऊंगी कौन सा तरीका सबसे ज्यादा बेस्ट है। आप मेहमान आ जाइए घर में, आपने डाल दें, आपको नट्स काटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। नंबर 1 पे ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, अल्लाह से दुआ है आप लोग जहाँ रहें खैर खैरियत से रहें। अल्लाह ताला आपका और हमारा खात्मा बिल ईमान करे, आमीन। फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के साथ बहुत ज़बरदस्त प्री मिक्स की रेसिपी लेके आई हूँ जो सर्दियों में हर घर में बनती है और उसके लिए हमें घंटों किचन में चूल्हे के पास खड़ा रहना पड़ता है और चूल्हे जो हैं वो गंदे होते हैं। आज के बाद नहीं गंदे होंगे। इतना ज़बरदस्त प्री मिक्स है पिंक टी जो कश्मीरी चाय होती है और उसको 3 तरीके से बनाना भी मैं बताऊंगी कि वो प्री मिक्स को कौन सा तरीका ज़्यादा बेस्ट है कि आप उसको बनाएंगे तो आपकी जो चाय है ऐसे ही लगेगा जैसे शादी हाल में आप गए हैं। जिसके लिए ये पिंक टी पीने के लिए हमें शादी का इंतज़ार करना पड़ता है कि शादियों पे जाएं। आज के बाद आपको शादियों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा, घर में बनाएं, एंजॉय करें और मिनटों में यकीन माने। और आपको पी के मैं बताऊंगी कि कौन सा तरीका जो है वो ज़्यादा बेस्ट है और उसका फ्लेवर ज़्यादा बेस्ट है। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आए तो मुझे फीडबैक दीजिएगा और मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वीडियो को फुल वॉच करना है, स्किप किए बगैर। आए अपनी रेसिपी का आगाज़ कर लेते हैं। अल्लाह के बाबर के पाक नाम से मैं अपनी रेसिपी का आगाज़ करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लें जी, मैंने एक पैन ले लिया है, इसमें 1 टेबलस्पून छोटी इलायची जो सब्ज़ इलायची होती है वो डाल दी है। हाफ़ टी स्पून मैंने सौंफ डाल दी है। 2-3 टुकड़े दालचीनी के ले लिए हैं और ये बादियान के फूल हैं। ये टूट गए हुए हैं लेकिन 2 बनते हैं। ये 2 मैंने बादियान के फूल ले लिए हैं और इसके साथ एक और चीज़ है, लौंग मैं हाफ़ टी स्पून डाल रही हूँ क्योंकि कुछ लोगों को उसका फ्लेवर जो है वो अच्छा नहीं लगता। और इन सारी चीज़ों को हमने रोस्ट कर लेना है। रोस्ट करना क्यों होता है? ये सारी चीज़ों को जब हम रोस्ट करते हैं एक तो इनका फ्लेवर जो है खुल के बाहर निकलता है, बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है। और जब इसको जिस चीज़ में भी रखना हो या इसको सेव करना हो तो हमारा ये जो नट्स हैं या कोई भी चीज़ हमने रोस्ट करके रखी हो वो ख़राब नहीं होती। रूम टेम्परेचर पे रखे तो आपकी वो ख़राब नहीं होती। सेकंड नंबर पे आपने जो हरी इलायची लेनी है, छोटी इलायची जो लेनी है, इस तरह के छोटे जो दाने हैं मैं आपको दोबारा खोल के दिखा देती हूँ। काले होने चाहिए, वाइट से नहीं होने चाहिए। जो वाइट होते हैं उनका फ्लेवर अच्छा नहीं होता, वो बिल्कुल गली सड़ी होती है, उसका टेस्ट नहीं आता है। इस तरह के काले जो दाने होते हैं वो वाली छोटी इलायची जो है थोड़ी सी महंगी आती है। अगर आपने सब्ज़ी इलायची के फ़ायदे और फ्लेवर लेना है तो काले दाने वाली लिया करें। दूसरी का ऐसे ही फजूल ही है पैसे ज़ाया करने का, ना तो उससे फ़ायदा मिलेगा ना ही उससे फ्लेवर मिलेगा। चीज़ थोड़ी सी महंगी ले लें लेकिन असल वाली ले लें। इसके साथ मैंने आधा कप कश्मीरी चाय जो पिंक टी है मैंने ये वाइटल की ली है, आप पंसार की दुकान से ले लें, इजीली आराम से मिल जाती है। असली आपने कश्मीरी चाय जो है वो लेनी है। इन सारी चीज़ों को मैं रोस्ट करने के बाद इनको ठंडा करेंगे। ठंडा करने के बाद मैं ब्लेंडर में इसको पीस लूँगी। मसाला पीसने वाली जो मशीन है उसको साफ़ होनी चाहिए, उसके साथ मैं इसको पीस लेती हूँ। ये पाउडर मैंने इसका बना लिया है। ये इसको हम इस तरह स्ट्रेनर लेना है, जो छलनी होती है उसमें मैं इसको छान लेती हूँ। छान लेंगे, ये जो पाउडर बाकी रह जाएगा, बरादा सा रह जाएगा, इसको दोबारा आपने इसको पीस लेना है। इसको बिल्कुल ज़ाया नहीं करना है क्योंकि ये इलायची जो है काफ़ी महंगी होती है। आपने किसी चीज़ को इसको वेस्ट नहीं करना है। ये सारे को मैंने पाउडर बना के इसको इस तरह छान लिया है। हमारा सारा अल्हम्दुलिल्लाह पाउडर जो है वह छन चुका है। अब मैंने इसमें 1 टीस्पून भर के जो नमक है वो मैंने डाल दिया है। हाफ़ टी स्पून मैंने फूड पिंक कलर ले लिया है। कपड़ा रंगन वाला ना ले लियो, फूड कलर कह के लेना है। इसके साथ मैं 1 कप भर के नीडो या एवरीडे जो भी आपको मिल्क पाउडर पसंद है वो आपने इसमें डाल देना है। लेकिन आपका जो मिल्क पाउडर होना चाहिए वो क्रीमी होना चाहिए, तब जाके आपका प्री मिक्स जो है अच्छा बनेगा। अब इन सारी चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है। ये तो हो गई वो जो शुगर पेशेंट है या नमकीन जो पिंक टी पीते हैं उनके लिए। वो उसमें चीनी नहीं मिक्स करेंगे क्योंकि हम लोग मीठी पीते हैं, इसलिए 1 कप भर के मैं इसमें जो घर में मैंने शुगर को पीसा है, ब्लेंडर में डाला है और इसको मैंने पीस लिया है, वो मैंने इसमें डाल दी है। आप चीनी को कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, लेकिन जो शुगर पेशेंट है या जो नमकीन पीते हैं वो उनका भी मैंने बता दिया, वो उसी तरह प्री मिक्स को मिक्स कर, वो चीनी ना डालें। चूँकि हम लोग चीनी वाली पीते हैं इसलिए मैंने साथ ही चीनी डाल दी है। प्री मिक्स का मतलब ही यही है कि आपको इधर उधर भागना ना पड़े कि ये चीज़ ढूंढनी है ये वो।
और चम्मच के साथ मिक्स करेंगे तो आपका ये प्री मिक्स जो है अच्छी तरह यकजानी होगा, एक दूसरे के साथ ये चीज़ें मिक्स नहीं होगी। इस तरह स्ट्रेनर के साथ कर लें या आप उसी मिक्सी में जिसमें आपने चीज़ों को पीसा है उसमें एक दफ़ा डालें और एक यानी कि चंद सेकंड का झटका लगाएं। आपकी ये जो सारा प्री मिक्स है वो मिक्स हो जाएगा, आपकी सारी ये जो चीज़ें हैं यकजान हो जाएंगी। ये जब यकजान होंगी तो आपका पाउडर जो है अच्छा हो जाएगा। ये सारे को मैंने इस तरह मिक्स कर लिया स्ट्रेनर के साथ। अब ये मैं प्री मिक्स जो है एयर टाइट डिब्बे में बंद करके रख रही हूँ। ये मैं डिब्बा ले लिया है, मैंने 2 दिन पहले भी प्री मिक्स बनाया था, लेकिन जब मैंने वीडियो की एडिटिंग की, अपलोड करने लगी तो मेरी वीडियो सारी डिलीट हो गई। मैं आपको 3 तरीक़ों से बना के बताती हूँ कि कौन सा ज़्यादा बेस्ट है, कि उस तरीके से आप बनाएंगे तो आप परफेक्ट पिंक टी बनेगी। क्योंकि यूट्यूब पे काफ़ी लोगों ने बताया है लेकिन मुझे वो तरीका अच्छा नहीं लगा। मैं 3 तरीक़ों से आपको बना के बताती हूँ कौन सा बेस्ट है। चलें जी, पहला तरीका कर लेते हैं। ये पानी 1 कप मैंने उबलने के लिए रख दिया है। जैसे ही पानी उबलेगा तो इसकी तैयारी कर लेंगे। मैं 3 तरीके आपको बताऊंगी। ये यूट्यूब पे बहुत इन तरीका है। ये मैं सारे तरीके आपको पी के भी बताऊंगी सबसे बेस्ट कौन सा है। ये मैंने पानी जो है उबल चुका है, इस कप में मैं पानी डाल रही हूँ। 1 कप मैंने ले लिया है और इसमें गर्म पानी उबलता हुआ जो है वो मैं इसमें डाल दिया है। और इसके साथ जो आज मैंने प्री मिक्स बनाया है वो मैं आपके साथ इस शेयर करूँगी। ये 2 प्री मिक्स मैंने पहले बनाए थे जो मेरी वीडियो डिलीट हो गई। एक में मैंने नट्स भी मिक्स किए थे और एक को मैंने वैसे ही रखा था। मैं आपको बताऊँगी नट्स क्यों मैंने मिक्स किए थे, वो सारा कुछ मैं आगे जाके आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जो आज मैंने प्री मिक्स बनाया है वो सेंटर वाला है। उसमें से 1 टीस्पून मैं प्री मिक्स का जो है इस गर्म पानी में डाल देती हूँ, डिज़ोल्व कर देती हूँ। ये यूट्यूब पे बार बार आप लोगों को ये रेसिपी बताई जा रही है। ये हो गया जी एक तरीका, ये हो गया यूट्यूब वाला तरीका, जो हर दूसरा यूट्यूबर बहन भाई जो है वो शेयर कर रहा है। 2 तरीके जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। ये 2 कप मैंने दूध ले लिया, इसका उबाला दिला लेते हैं। जैसे ही दूध का उबाला आता है, दूध का उबाला आ गया, मैं इसको कप में डाल रही हूँ। गरम उबलता हुआ दूध कप में डाल रही हूँ और ये जो प्री मिक्स बनाया था वो उसमें से 1 चम्मच जो है प्री मिक्स नट्स के बगैर वाला वो मैं इसमें डाल रही हूँ। ये कप में मैंने उबलता हुआ दूध डाल दिया और 1 टीस्पून मैंने भर के जो प्री मिक्स बनाया था, जो आज मैंने बनाया है वो वाला मैंने इसमें डाल के मैं मिक्स कर रही हूँ। और तीसरा तरीका बता देती हूँ। तीसरा तरीका ये है कि 1 से सवा कप मैंने दूध ले लिया है, वो सॉसपेन में है और इसमें 1 टीस्पून भर के मैं प्री मिक्स जो है वो इसमें डाल रही हूँ और इसको फेंट रही हूँ। सिर्फ 1 से 1.5 मिनट मैं इसको पकाऊंगी और आपकी जो पिंक टी है वो तैयार हो जाएगी। अब आपको घंटों जो चूल्हे के पास खड़ा हो के पानी पकाना पड़ता था और आपका चूल्हा भी गंदा हो जाता था, सारा चूल्हा गंदा होना, उसको साफ़ करना और कभी कलर आ जाना कभी नहीं आना, वो सारी झंझट जो है आज के बाद नहीं होगी। ये प्री मिक्स बनाए, मेरे कहने पे बनाए और मैं आपको पी के बताऊंगी कौन सा तरीका सबसे ज़्यादा बेस्ट है। मेरे घर में इस टाइम खुशबुएं ऐसे फैली हुई हैं जैसे हम किसी शादी हाल में बैठे हैं और पिंक टी जो है सर्व हो गई है। ये हमारी जो चाय है वो भी बन गई है। मैंने इसको सिर्फ 1 से 1.5 मिनट पकाया है और इसको फेंटा लगाया है, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगा। अब इसमें जो नट्स हैं वो मैं इसमें डाल रही हूँ। पहले वो जो पानी वाला था नंबर 1 पे वो उसमें नट्स 1 चम्मच डाल दिया है। दूसरे में जो दूध मैंने उबाल के वो कप में डाला था उसमें भी डाल दिया है। तीसरा जो मैंने दूध डाल के उसको पकाया वो सब चीज़ें मैंने डाल दी हैं। ये जो नट्स हैं, ये 1 प्री मिक्स मैंने रखा था उसमें मैंने नट्स डाल के पहले रखे हुए थे। ये क्यों डाले हैं, इसमें आप मिक्स करके रख लें। आप मेहमान आ जाइए घर में, आपको बनानी है तो फटाफट आप 1 चम्मच इसमें डाल दें, आपको नट्स काटने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इन तीनों में से जो तरीका आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा मैं पी के भी बताऊंगी, वो उस तरीके से बनाएं और सर्व करें। इंशाल्लाह आपको कोई मुश्किल नहीं लगेगा। उम्मीद करती हूँ मैं ये रेसिपी पसंद आई होगी। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मोहब्बत भरा छोटा सा कमेंट भी दें। आई पी के बताती हूँ। अब हमने जो प्री मिक्स बनाया था और उसमें चाय बनाई है, कौन सी ज़्यादा बेस्ट है मैं आपको पी के बताती हूँ। सच सच में बताऊँगी, यूट्यूब पे तो बहुत सारी रेसिपी बता रहे हैं, रेसिपी वैसी है लेकिन उसका बनाने का जो तरीका है वो मैं आपको बताती हूँ कि वो ज़्यादा बेस्ट कौन सा है। चलें जी, ये आ जाता है हमारा जिसमें हमने पानी मिक्स किया था, ये वो है प्री मिक्स में पानी मिक्स किया है। ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बेस्ट है लेकिन सच में मुझे मज़े का नहीं लगा।
कच्चा कच्चा पानी, ठीक है। सेकंड ये आ जाता है ये वाला, जिसमें हमने दूध को उबाला, प्रीमिक्स डाला कप में और ऊपर से दूध उबलता हुआ है वो डाल दिया। ये मैं पी के बताती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मज़े का, टेस्ट अच्छा है, पहले वाले से ज़्यादा बेस्ट है, ठीक है। ओह ओह गिर गया। चलिए जी, ये आ जाता है थर्ड। ये कौन सा है? ये मैंने वो वाला प्रीमिक्स सॉसपैन में डाला, उसके बाद मैंने इसमें 1 टेबलस्पून प्रीमिक्स डाला, दूध को उबाला सिर्फ 1 से 2 मिनट मैंने उबालने के बाद ये देखा है। उसको पकाते हुए पूरे घर में खुशबुएं थी और ये पूरे घर में ऐसे लग रहा है जैसे मैं किसी शादी हाल में बैठी हूँ और वहाँ चाय सर्व हो रही है, पिंक टी आ रही है और मज़े के जिसके लिए हमें शादियों पे जाना पड़ता था, ये वो है। ये मैं अभी आपको पी के दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाजवाब, नंबर 1 पे ये मैंने आपको पी के दिखा दिया, ठीक है। ये जो अगर आपको शादियों वाला चाहिए ना पिंक टी और बिल्कुल परफेक्ट वाली, आपको घंटों खड़ा नहीं होना पड़ना, तो आपने यही करना है। प्रीमिक्स को सॉसपैन में डालना है और इसको 1 से 2 मिनट आपने पका लेना है। ये वाला जो तरीका है बेस्ट है, सच में बता रही हूँ, ये बेस्ट है। आप लोगों ने इसी तरह बनाना है, बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी है। मैंने तरीके तीनों बता दिए जो मुझे ज़्यादा बेस्ट लगा है, बल्कि बिल्कुल ऐसे लगा है कि जैसे वाकई अब आपको घंटों चूल्हे के पास खड़ा नहीं होना पड़ेगा। आप लोग बनाएं, इंजॉय करें। इंशाल्लाह ये रेसिपी आपको बहुत पसंद आएगी। पसंद आई तो मुझे फीडबैक दीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। मैंने बताया ये मैंने पहले भी 2 दिन पहले बनाई, 2 दफ़ा बनाई, वीडियो लगाने लगी तो मेरी डिलीट हो गई। ये मैंने दोबारा आप लोगों के लिए, क्योंकि ये जो तीसरा तजुर्बा था ना, एक्सपेरिमेंट मैंने किया था, वो आप लोगों के लिए मैंने किया है। मुझे जब तक चीज़ अच्छी ना लगे मैं शेयर नहीं करती। आप लोगों ने ज़रूर बनाना है, बना के मुझे इसका फीडबैक देना है। मेरी रेसिपी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे छोटा सा मोहब्बत वाला जो है ना कमेंट लिख दिया करें। ये हमारी हौसला अफजाई होती है। अपनी दुआ में याद रखें। अब इजाज़त दें। दुआएं देते हुए राजदा होम कुज़ीन को इजाज़त दें। नेक्स्ट रेसिपी के साथ मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।